I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आप क्लास 6 के हैं और क्लास 6 में इस समय आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। आपको पता है और इसके बारे में आपको 2 रिकॉर्डिंग मिल चुकी हैं। ये आज आपकी रिकॉर्डिंग है जो फाइनल आपका चैप्टर हो जाना चाहिए। इस चैप्टर में आपने ये देखा था कि हम लोग स्टार्टिंग से जब फर्स्ट चैप्टर से चले थे तो हम आदिवासी थे, अर्ली मैन थे, हमारे अंदर कोई भी डेवलपमेंट्स नहीं थे। सेकंड चैप्टर में जब आप आए तो उसमें आपने देखा किस तरीके से अर्ली मैन था वो फार्मर एंड हर्डर्स बन गया। मतलब कहने का ये है कि किस तरह से वो किसान का रूप ले लिया उसने और एक कठिन परिश्रम करके मेहनत करके कमाने वाला और अपनी अर्निंग करने वाला और बहुत सारे डेवलपमेंट करने वाला इंसान बन चुका था। इसके साथ साथ आपने इसमें ये भी देखा था कि कौन कौन सी एजेस थे जिससे कि स्टोन टूल्स जो थे आपके, उन टूल्स को लेकर के डेवलपमेंट किस तरीके से हुए, एजेस किस तरीके से डिवाइड हुए। तो आपको 4 एजेस के बारे में बताया था। एक था पैलेलिथिक, दूसरा आपका था वो न्यूलिथिक, फिर मेसोलिथिक एंड कैलकोलिथिक। दीज आर द 4 एजेस विच explained by me, and in the 4th chapter represent to you that how the first cities will develop, किस तरीके से फर्स्ट सिटीज डेवलप हुआ था आप इस चैप्टर में देख रहे हो। ठीक है, आपको पता चल गया था कि सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन वो होता है जो हमें सिविलाइज्ड बना दे, जो हमारे लिए चेंजेस ले आए, एडवांस सिस्टम जो अरेंज हो जिसमें आप टाउन से सिटीज की ओर जाने लगो फॉर योर बेटरमेंट एंड पॉलिटिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस तैयार हो जाएं। इस तरह से बहुत सारे सिविलाइजेशन के बेनिफिट्स आपने देखे थे। फिर आपने देखा था कि अर्बनाइजेशन और सिटीज क्या है। अर्बनाइजेशन ये बताता है कि जब आप थोड़ा सा जो टाउन से या फिर विलेजेस से जो सिटीज की ओर आते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, सेटलमेंट को अच्छा करने के लिए, वो हमारा अर्बनाइजेशन कहलाता है। ये भी आप इसमें समझ चुके थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के मैंने आपको बताया था कि कैलकोलिथिक एज का जो ब्रोंज एज कहलाता था, उस समय की चीजें जो थी वो आपको इसमें जैसे जिसमें कि मिक्स होता था कॉपर और टिन, वो भी इस समय में हिस्टोरियंस को मिला। उससे पता चला कि वो भी जो मिक्सचर था मेटल्स का वो भी यूज करना सीख चुके थे। इंडस वाले सिविलाइजेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो हड़प्पन कल्चर है वो किस तरीके से इतना इंडस वाले सिविलाइजेशन जो है हमारा, जिसमें हमारा हड़प्पन कल्चर है आपका और आपकी मोहनजोदाड़ो के बारे में जो भी कुछ बताया गया है, उसकी किस तरीके से टाउन प्लानिंग होती थी, तो वो भी आपके साथ डिस्कस हो चुका था। ग्रेट बात क्या था, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, क्या वजह है जिसकी वजह से ग्रेट बात को इतना अच्छा हाईलाइट किया गया है। उसके साथ साथ ग्रेट ग्रैनरीज कैसी थी, रेजिडेंशियल एरियाज किस तरीके हुआ करते थे। मतलब रेजिडेंशियल एरिया वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपके साथ एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। रेजिडेंशियल एरिया वो होता है जहाँ पर कि आप और हम रहते हैं, रहने वाली जगह को रेजिडेंस कहा जाता है, उसी से रेजिडेंशियल एरिया बनता है। तो जो रेजिडेंशियल एरियाज हुआ करते थे वो भी सिस्टमेटिक बने होते थे, अरेंज करके अच्छे से बना रखे थे उन्होंने, और डबल स्टोरीज थे और इसके साथ साथ वेल प्लान्ड थे। सारी व्यवस्थाएं थी उन हाउसेस के अंदर। उन्होंने जो भी उसका अरेंजमेंट किया था उस रूम के अंदर वो सारी फैसिलिटीज थी जो होनी चाहिए। सिंगल एंट्रेंस बनाया था उन्होंने, डबल एंट्रेंस नहीं था। एक ही जगह से जाना और आना वो कहलाता है एंट्रेंस। सिंगल एंट्रेंस था। बेदिंग रूम भी बने हुए थे उसमें। इस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया में बहुत कुछ था। ड्रेनेज सिस्टम वो था जो कि घर का डर्टी वाटर होता है वो किस तरीके से बाहर जाए, उसकी व्यवस्था भी, पाइपलाइन किस तरीके से बिछाई जाए, ये सारी चीजें, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। और जिस वजह से मेन होल्स जो बनाए गए थे वो भी कवर्ड थे और इस तरीके से बनाए थे कि किसी भी तरीके का गंदगी कहीं भी ना हो सके। फिर देखिए वो जो उस समय के लोग थे, रूलर्स के द्वारा रूल चलाया जाता होगा डेफिनेटली, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को
कोई ना कोई तो रूलर होता होगा, लेकिन वो हमें पता नहीं कि कौन था। लेकिन जो भी रूलर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हाई था, बहुत अच्छा था, वेल प्लान्ड तरीके से काम करता था, और उसका चारों ओर इम्प्रेशन दिखाई देता है इन सारी चीज़ों के अंतर्गत। इनसे पता चलता है कैसे उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया होगा। ये भी आप देख चुके हैं। फिर आप देखो व्हाट डिड द पीपल ईट, उस समय के लोग क्या खाते थे वो भी आप समझ चुके हैं बच्चों। उस समय के लोग मोस्टली कल्टीवेट करते थे राइस, फिश, मीट, मिल्क, डेट, फ्रूट होता है ये। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को वो ईट करते थे, खाते थे, और उनको ये पता चल चुका था कि जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उसमें कितनी पावर होती है, कितनी एनर्जी होती है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। जबकि आप देखते थे बच्चों, अर्ली मैन था वो क्या करता था, बस मीट खाना आता था उसको और कुछ भी नहीं आता था, और वो मीट खाता था मोस्टली, और उसको क्योंकि डेवलप नहीं हुआ था ना उसका दिमाग, उसको पता नहीं था किस तरीके से डेवलपमेंट्स होते हैं, किस तरीके से इन चीजों का बेनिफिट होता है। तो बस मारा तोड़ी, चीरा फाड़ी और खा गए, और बस एक जानवर खुद भी बन गए, जानवरों की तरह खा लेते थे। और लेकिन फिर ये चैप्टर तक आते आते कितने सारे डेवलपमेंट हो चुके थे फिजिकली भी और मेंटली भी, जिससे कि लोगों ने ये जान लिया कि किस तरीके से हमारे लिए फसलें उपयोगी होती हैं। जितनी स्ट्रांगनेस, जितनी हमारे अंदर एनर्जेटिक हम अपनी फसलों को खा करके और अपने अनाज को खा करके गेन कर सकते हैं, तभी तो कहते हैं बच्चों। आप देखो, आपने देखा अमेरिका में कोविड कितना ज्यादा फैला है ना, अपने इंडिया में भी कोविड बहुत फैला, लेकिन हम उससे लड़ गए, और हमारे यहाँ डेथ रेट इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ नॉन वेज थे, उनके यहाँ अनाज खाना, फसलें वगैरह तो वो खाते नहीं थे। तो ह्यूमन जो उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम था वो उनका सिस्टम बहुत कम था इंडिया को लेकर के, उनके हमारे यहाँ ज्यादा था। तो इसलिए हम लोग जो थे उस चीज से लड़ गए, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति ज्यादा थी। हम लोग वो चीज खाते थे जिससे कि हम स्ट्रांग बन सके, मजबूत बन सके। तो हम लोग और वो केवल वही खाते थे। तो उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम इंडिया को लेकर के कम थी। तो वही चीज है कि वो ये जान चुका था इंसान यहाँ तक आते आते कि किस तरीके से हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी फसलों को अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। फिर बच्चों हम लोग जब और आगे बढ़े थे तो हमने देखा था व्हाट डिड दे वियर, वो क्या पहनते थे। तो सीधी सी बात है, वो लॉन्ग एक क्लोथ को ओढ़ते थे जेंट्स, और जो लेडीज होती थी वो स्कर्ट्स पहनती थी, और इसके साथ साथ वो कंधे से शॉल को ओढ़ा करती थी। और जो आदमी और औरतें होते थे, मैन एंड वीमेन, वो बोथ आर वोर ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, फेनेंस एंड बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक जेड, लेपीज, लेक्सुली, कोरेनिलियन एंड एजिट। ठीक है, बैंगल्स पहनती थी, इयररिंग्स पहनती थी, नेकलेस पहनती थी। तो वो ये सारी चीजों का यूज करते थे। ठीक है, ये आप देख चुके हो। अब देखिए, डिड दे नो टू राइट, क्या उनको लिखना आ गया था? तो हम इसको आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। इस इंडस सिविलाइजेशन के टाइम तक आते आते उनको थोड़ा सा लिखना भी, फॉर्मेशन उसका उनको आ चुका था। और जो सबसे पहली स्क्रिप्ट थी लिखित रूप में जो मिली हमें इसी टाइम पीरियड में मिली है हिस्टोरियंस को, जिसको कि इंस्क्रिप्शंस के थ्रू देखा गया, जो कि सील हुआ करती थी। सील के ऊपर उनका जो राइटिंग था वो मिला, जो कि क्ले या बेक्ड क्ले के थ्रू के ऊपर बना होता था, किसी मटेरियल के ऊपर बने हुए थे। इस तरीके से आपने इसमें बहुत सारी चीजें देखी थी। फिर आप आ गए थे मेट्रोलॉजी पर। मेट्रोलॉजी वो था कि उन अपने पॉट्स को किस तरीके से वो और ज्यादा डेवलप्ड बनाते थे, और ज्यादा फिनिश्ड बनाते थे, वो भी आपने इसमें देखा था। उसमें हुक लगा करके बनाना, कॉपर के या मेटल का यूज करके उसके हैंडल को ज्यादा मजबूत बना देना, इस तरीके से उनको आ चुका था कि हम किस तरह से टूल्स को और अच्छा बना सकते हैं। वो नीडल भी बनाने लगे थे। नीडल कहते हैं बेटा सुई जो होती है उसको। आयरन की चीजों की उनको नॉलेज थोड़ी कम थी। पॉटरी जो था, पॉटरी भी फिनिश्ड था, एकदम बहुत अच्छा बनाने लगे थे, जिस पर ड्राइंग भी बनने लगी थी उनकी। और इसके साथ साथ पॉलिश्ड ड्राइंग उनका जो था पॉट हुआ करता था।
आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने देखा कि कुछ ऐसे स्क्रप्चर्स मिले हैं, स्टैच्यूज मिले हैं, जिससे कि लगता है कि उस समय के लोग मूर्तिकार भी हुआ करते थे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टैच्यू। ये एक पर्सन की फोटो है जो उस समय का एक प्रीस्ट किंग रहा करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मेसोपोटामिया का ये सीन है। और आप देखिए कि इसमें ये लगता है ऐसा कि जो फिगर बनाया करते थे वो शायद वो उनका रहन सहन इसी तरीके का होता होगा। और इसके साथ साथ सील्स की इम्पोर्टेंस आपको बताई कि वो किस तरह से सील का यूज किया करते होंगे। अच्छा, ये क्या है? ये टेरिकोटा टॉयज हैं। टेरिकोटा टॉयज किसको कहते हैं? मतलब ये एक प्रकार का मटेरियल होता है, उसके द्वारा खिलौने बनाए जाते हैं। तो इनको देख करके ऐसा हिस्टोरियंस ने, आर्कोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि उस समय में बच्चे शायद इन चीज़ों से खेला करते होंगे। आज के समय में भी बच्चे टॉय से खेलते हैं, उस समय में इन चीज़ों से शायद बच्चे होते होंगे वो उनसे खेलते होंगे। सील्स जो थे वो भी उस पर भी उस समय के एनिमल्स का, किंग्स का, जो भी थे, योगी सील बनाया है। इस तरह से पिक्चर बना करके कुछ वो लिखने की कोशिश करते थे। ठीक है, इस तरह से देखा हम लोगों ने बहुत कुछ। फिर देखिए वेट एंड मेजरमेंट वो किस तरीके से किया करते थे, है ना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, इसको देखते हैं। एट सेवरल ऑफ द इंडस वैली सिटीज, बहुत सारे इंडस वैली जो सिटीज थे, क्यूब शेप्ड स्टोन मेजर्ड ऑफ वेट इन ग्रेजुएटेड साइज हैव बीन फाउंड। इनमें सब में एक चीज देखने को मिली कि क्यूब शेप का एक स्टोन का शेप जैसा वो मिला, एक स्टोन मिला, जिससे कि ये लगा कि ये इसके लिए मेजर करने के लिए इन्होंने, मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने इसको बनाया होगा। द स्मॉलेस्ट वेट फाउंड इज, जो सबसे छोटा वेट था इसमें वो था 0.856 ग्राम, एंड द मोस्ट कॉमन वेट इज अप्रोक्सीमेटली 13.7 ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम का एक वो मिला, पत्थर, स्टोन मिला जो क्यूब शेप में बना हुआ था। और इस तरीके से रिमार्केबली दे सीम टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडस टेरिटरी। और ये लगातार ऐसा अनुमान लगाते हैं, रिमार्क हो रहा है कि जिससे ये लगता है कि उस समय की इंडस टेरिटरी जो थी वो इस तरीके से मेजरमेंट किया करती होगी। दीज वेट्स मे हैव बीन यूज्ड टू मेक ट्रेड इजियर। इसका यूज वो ट्रेड करने में, मतलब एक जगह से सामान को आयात और निर्यात करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में जो यूज करते होंगे उसका, तो वो उन्होंने वेट के लिए वो क्यूब शेप्ड स्टोन बनाया होगा। रिलीजन में देखिए किस धर्म को वो अपनाते हैं, तो ये पिक्चर्स मिले हैं उस समय के, तो जिससे पता चलता है ये तो पॉटरी है, हड़प्पा ब्यूरियल पॉटरी, और जो कि ब्यूरियल से मतलब कि जहाँ पर ये दफनाते थे लोगों को, जब कोई मर जाता था तो वो उसको जमीन में वहीं गाड़ देते थे, तो उसका जो भी मटेरियल सामान होता था उस पर्सन का जो मर जाता था, तो उसके साथ में वो जमीन में वो चीजें भी गाड़ दी जाती थी। ऐसा उनका मानना होता था कि मरने के बाद भी अगर उसको अपने सामान की चीजों की जरूरत पड़ी तो वो इसमें से निकाल के अपना यूज कर लेगा, ऐसा वो सोचते थे। तो इस तरह से ये सारी चीजें भी हड़प्पा पॉटरी मिली है। अच्छा, अब देखिए फिगुराइन ऑफ मदर गॉडेस, ये उनकी देवी माँ बनाई गई हैं, मदर गॉडेस बनाई गई हैं, जो कि अपने अंदाजे से उन्होंने मिट्टी का शेप दे करके बनाया हुआ है। सील्स रिप्रेजेंटिंग ए मेल फिगर सिटिंग इन द फॉर्म ऑफ योगी। अच्छा, इस सील में आप देखो, इस सील में आपको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई योगी है, उसकी सील बनी हुई है, कोई वो तपस्या कर रहा है योगी, इस तरीके से उन्होंने उसमें एक पिक्चर जैसा बनाया है। ठीक है, और इसके साथ साथ ए फिगर लाइक ए मदर गॉडेस एंड पीपल ट्रीज टेल अस ए लिटिल अबाउट द फेथ ऑफ द पीपल। और इस तरह से ये उन्होंने एक पिक्चर बनाई है, इसमें यहाँ पर कुछ लीव्स जैसा बनाया है, फ्लावर्स और लीव्स जैसा, जिससे कि वो कुछ दर्शाना चाहते हैं। दे मे हैव वर्शिप्ड पशुपति, इससे ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वो पशुपति की पूजा किया करते होंगे। एन अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा, जो कि पुराने समय में भगवान शिव को माना जाता होगा, एंड मदर गॉडेस, और माँ देवी को
Evidence of burial practices have been found at सिमेट्रीज एट हड़प्पा। ये इस तरीके से जो हमें मटेरियल मिला है ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, मतलब जो जमीन के अंदर से जमीन में दफना देते थे वो, तो जो आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिला जिससे कि हम हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। लोथल एंड ए फ्यू अदर सिटीज साइट्स। लोथाल एक जगह है जो कि ये बताती है कि वो साइट है, जिससे कि और भी दूसरी साइट्स हैं जिनसे कि हमें बहुत सारी चीजें का अंदाजा लगता है। द डेड वर ब्यूरिड वियरिंग ऑर्नामेंट्स एंड विद ए फ्यू पॉट्स। हाँ, वही बात आ गई जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि जब कोई मर जाता था तो जो डेड होता था उसके साथ वो डेफिनेटली उनके ऑर्नामेंट्स और उनको सारा जितने भी उनके अच्छे अच्छे जो क्लोथ्स होते थे वो उनको पहना करके फिर उनको उनके पॉट्स वगैरह भी, ऑर्नामेंट्स वगैरह भी उन्हीं के साथ दफना दिए जाते थे। तो बच्चों, बात करते हैं टूल्स की। उस समय में जो टूल्स हुआ करते थे इंडस सिविलाइजेशन में, वो टूल नहीं, ट्रेड, बात ट्रेड की कर रहे हैं कि जो ट्रेड होता था वो एस्टेब्लिश हो चुका था। अपना जो उनका मटेरियल सामान होता था वो एक देश से दूसरे देश के लिए ट्रेडिंग होने लगा था, चाहे वो लैंड जमीन के जरिए से हो या फिर समुद्र के जरिए से हो। ठीक है, और दोनों ही स्ट्रक्चर जो थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्रेनरीज और आपके जो इसमें जो ग्रेनरीज किस तरीके की होती थी और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स वो किस तरह से करते थे, वो सारी चीजें इसमें समझ में आती हैं। द ग्रेन्स प्रोबेबली केम फ्रॉम विलेजेस। जो ग्रेन्स थे वो ज्यादातर गाँव से आते थे, विलेजेस से आते थे। द विलेज में बी ट्रेडेड द ग्रेन फॉर सम ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द सिटीज। जो ग्रेन्स होते थे वो ज्यादातर गांव से ला करके फिर उनको सिटीज में प्रोड्यूस किया जाता था। बिसाइड्स रोड्स द इंडस रिवर सिस्टम मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेड। इस तरह से इंडस रिवर सिस्टम जो था वो इसको ट्रेडिंग के रूप में यूज करता था। ऑर्नामेंट्स मेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था उसमें ऑर्नामेंट्स को बनाना भी दिखाया गया है, किस तरीके से वो उसको फाउंड करते थे, विच सजेस्ट दैट देयर वाज ट्रेड बिटवीन द टू सिविलाइजेशन। और इसके साथ साथ वो उसके द्वारा ट्रेड भी किया करते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाता था ऑर्नामेंट्स का, जिससे कि ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों देशों के, दोनों सिविलाइजेशन के बीच में किस तरीके से ट्रेडिंग हुआ करता था। ए डॉकयार्ड फाउंड एट लोथल also suggests the possibility of overseas trade with Western Asia. डॉकयार्ड जो था वो भी लोथल में ये उससे सजेस्ट करता हुआ ये ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज थी ओवरसीज ट्रेडिंग की जो कि वेस्टर्न एशिया से स्टार्ट हुई थी। इसके साथ में आप देखो द एंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। किस तरीके से इंडस सिविलाइजेशन का एंड हुआ था। तो एंड जो हुआ था इसका, एडवांस सिविलाइजेशन अपीयर टू हैव डिक्लाइंड सडनली आफ्टर 2000 BCE। अचानक से 2000 BCE में जो सिविलाइजेशन था वो जो था डिक्लाइन हो गया था, खत्म हो गया। Why it declined remains a puzzle। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो एक पजल बन के रह गया, एक कश्मकश बन के रह गई कि ऐसा कैसे हुआ। बट ए फ्यू रीजंस हैव बीन सजेस्टेड। लेकिन कुछ रीजंस बताए जाते हैं जिनकी वजह से ये इंडस सिविलाइजेशन का कोई भी हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। द सिटीज माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक और फ्लड। बहुत ज्यादा बाढ़ की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से जो सिटीज थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अनदर फैक्टर कुड बी द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द सॉइल ड्यू टू एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन। बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन होने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ सॉइल था वो भी फॉल होने लगा, गिरने लगा। एनवायरमेंटल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक माइट हैव बीन कॉज्ड रिवर्स टू चेंज देयर कर्स। ठीक है, क्या था, रिवर्स जो थी उनका भी जो उनके अंदर जो मटेरियल हुआ करता था
वो और उनका डायरेक्शन जो था रिवर्स का वो भी चेंज हो गया था। द रिजल्टिंग फ्लड एंड ड्रॉट माइट हैव कॉज्ड क्रॉप्स टू फेल एंड स्प्रेड एपिडेमिक्स। क्या होता था, जो भी ये फ्लड हुआ, मतलब बाढ़ आई, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, ये कारण बन गए कि क्रॉप्स जो थी, फसलें जो थी वो फेल होने लगी, खत्म हो गई, और एपिडेमिक जो थे वो स्प्रेड होने लगा चारों ओर। मतलब एक ऐसा वातावरण जिसमें कि केवल निराशा ही थी और बीमारियों जैसा एटमॉस्फेयर चारों ओर बन गया। ओवर टाइम पीपल वुड हैव मूव्ड अवे एंड द सिटीज वुड हैव क्रम्बल्ड। बहुत समय के बाद फिर से इंसान ने मूव किया और सिटीज की ओर, और फिर एक नया समय आने लगा। लेकिन आपका ये जो सिटी था, सिविलाइजेशन जो था, ये डिस्ट्रॉय हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो आपका बच्चों ये चैप्टर यहाँ आकर के कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, एक बार पूरे चैप्टर को समझ लीजिएगा। जहां भी कुछ आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हमने जो भी टॉपिक्स इसमें लिए थे बच्चों, एक बार आप समझ लें। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, हाउसेज, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स, ये पढ़ा था हमने। लाइफ इन द सिटी, किस तरीके की लाइफ हुआ करती थी शहरों में लोगों की। और फिर इसके बाद हम 5th पॉइंट पर आए थे, वो था न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, किस तरीके से नए नए क्राफ्ट्स उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। नंबर 6 था इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को भी लेकर के किस तरह से सामान बनाया करते थे, चीजें बना लिया करते थे। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, कौन सा ऐसा भोजन था जो कि वो अपने सिटीज में, अपने शहर में वो यूज करते थे। फिर द मिस्ट्री ऑफ द एंड, किस तरीके से, कौन सा रहस्य था जिससे कि ये एंड हो गया था इसका, सिविलाइजेशन का। तो आप इसमें देख चुके हो, फ्लड था, ड्रॉट था, अर्थक्वेक्स थे, जिसकी वजह से ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा, कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार लर्न कर लीजिएगा उनको। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।